हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका नई क्लास में वेलकम, स्वागत है आपका। हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। बात करते हैं स्पोर्ट्स से न्यू रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और किस में होता है। ये होता है बेटा एल्गी एंड फंजाई में मोस्टली। कुछ बैक्टीरिया में भी हो सकता है बट नॉर्मली इनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी यानी कि एल्गी या फंजाई को ऐसा लगता है कि वो डेड होने वाले हैं, तो अपनी कुछ सेल्स के चारों तरफ वो एक हार्ड कवर को कवर कर देते हैं और उन सेल्स को सस्पेंड कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, सो दैट वो सेल्स जा सकें कहीं भी हवा में उड़कर या स्प्रेड हो सकें, और जहाँ पे उन्हें नमी मिले, जहाँ पे उनको क्या मिले, दूसरी नरिशमेंट मिले, वहां पर जाकर वो जर्मिनेट हों और नई एल्गी या फंजाई को डेवलप कर सकें, यानी अगली जनरेशन उनकी पैदा कर सकें। तो इस कंडीशन में कैसे होता है, इसमें एक एग्जांपल हमने लिया था, याद हो आपको, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक एल्गी है। और ये कैसी एल्गी है? यूनिसेल्यूलर एल्गी है बेटा। इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको बताते हैं आपको हम। जो क्लेमाइडोमोनास है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इसमें फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इसके अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है और भी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इसके अंदर, इस तरह से। बट अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी है तो एक ही सेल की इसकी बॉडी होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इसके फ्लैजिला जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर जो है इसी के जैसे छोटे छोटे अपने अंदर ये स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देती है, जैसा हमने बताया था आपको। इस तरह से ये बन जाते हैं, इनके अंदर अपने क्लोरोप्लास्ट भी बनने लगते हैं, और फाइनली क्या करते हैं, ये पेरेंट सेल जो है जिसके अंदर ये बने हैं उस सेल को रप्चर करके ये स्पोर्स जो हैं हमारे जो न्यू बने हैं ये बाहर निकल जाते हैं। ये सब नंबर में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से न्यू स्पोर्स यानी न्यू क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे। इन सभी में फ्लैजिला मौजूद होंगे और साथ ही साथ इन सब में अपना अपना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। कप शेप क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर होता है। कैसा होता है? कप शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। कप शेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इस तरह का क्लोरोप्लास्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और इन सभी के अंदर अपने अपने पर्सनल न्यूक्लियस मौजूद होंगे, जो कि हर एक सेल में, दुनिया की हर सेल में, लिविंग सेल में न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। ये कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने पढ़ लिया है बेटा अभी तक, डिवाइड करते हैं। क्या पढ़ा है हमने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में हमने पढ़ा फिजन, फिजन के दो टाइप, मल्टी फिजन और बाइनरी फिजन। देन उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, देन बर्डिंग, देन स्पोर्स। अब हमारा बचता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा, या कायिक जनन जो है, अगर किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, कायिक पार्ट से, यानी कि उसके स्टेम से, रूट से, लीफ से, जड़ से, तने से या पत्ती से हम नए ऑर्गेनिज्म ग्रो करा रहे हैं, नए जीवों को विकसित करा रहे हैं, नए प्लांट ग्रो करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब किसी प्लांट के स्टेम से कट करके नया प्लांट ग्रो कराया आपने, किसी प्लांट के रूट से, किसी प्लांट की लीफ से नया प्लांट ग्रो करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली रूट से हो सकता है, इधर ये स्टेम से हो सकता है, और लीफ से भी हो सकता है। रूट से ये होता है आपका गुआवा में, बताया था हमने, गुआवा में हो सकता है, और किस में हो सकता है? शीशम में हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, चलिए ये भी बात करते हैं थोड़ी सी।
सपोज करिए एक प्लांट है, ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस प्लांट की क्या होंगी बेटा, यहाँ पे रूट्स होंगी। हर प्लांट की नॉर्मली रूट्स होती हैं। ऐसे आपका जो अर्थ सरफेस है वो ये है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ज़मीन है, ठीक है। इसके अंदर इसकी जड़ें ग्रो कर रही हैं, वो बहुत दूर तक, आपको पता है बहुत दूर तक जड़ें जाती हैं, और जो जड़ें जाती हैं वो कई बार दूर जाने के बाद ज़मीन से बाहर ऐसे निकल आती हैं। अब ये यहाँ पे निकल गई, यहाँ जहाँ बाहर निकल जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार बडिंग होनी शुरू हो जाती है और नई पत्तियाँ आने लगती हैं और ये नया प्लांट बन जाता है। अगर हम इस रूट को यहाँ से कट कर देते हैं तो ये प्लांट अलग हो जाएगा, ये पुराना वाला अलग हो जाएगा, ये नया प्लांट बन गया ना रूट से। ये ऐसा देखने को गुआवा में और शीशम में देखने को मिलता है, अमरूद में और शीशम के पेड़ में ऐसा देखने को मिलता है। स्टेम, स्टेम हमारे पास दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, और दूसरे वाले कौन से होते हैं, एरियल स्टेम, ठीक है। जो ज़मीन के अंदर होते हैं स्टेम, उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, लाइक पोटैटो, अनियन, जिंजर, आलू, अदरक, है ना, लहसुन, प्याज वगैरह वगैरह, सब ये आपके अंडरग्राउंड स्टेम है। एरियल स्टेम जो हवा में होते हैं, नॉर्मली जो बड़े ट्रीज होते हैं उनके जो स्टेम है उनको हम एरियल स्टेम कहते हैं, ठीक है। हम बात करें अगर अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में तो ये कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर, ट्यूबर किसको बोलते हैं बेटा, पोटैटो को, हमने बात करी थी। फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकता है, और इसमें ट्यूबर के अलावा बल्ब, बल्ब किसको बोलते हैं, अनियन, गार्लिक, अनियन क्या है हमारा, प्याज, और गार्लिक लहसुन। उसके बाद ये रनर हो सकते हैं, रनर मतलब मिंट के अंदर होता है, मिंट, पुदीना जो होता है ना उसमें एक स्टेम जो है कंटिन्यू, आपको बताएं, इस तरह से मूव करता है ज़मीन के अंदर और बाहर, कभी अंदर आता है कभी बाहर। अगर ये अर्थ सरफेस है ऐसे तो इससे अंदर बाहर आता जाता रहता है स्टेम, और जहाँ पे ये बाहर आता है वहीं पे इसमें क्या होते हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं। उन पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। पुदीना, मिंट होता है पुदीना, ठीक है बेटा, इस तरह से, ठीक है। रनर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें जो है प्लांट आ सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें राइजोम होता है, राइजोम, जिसको हम टर्मरिक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका, यानी कि हल्दी, टर्मरिक माने हल्दी, हल्दी भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आपको पता है साबुत हल्दी जो होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है बाद में। तो जो उससे हल्दी अगर बोनी है ना हमें, तो साबुत वाली जो हल्दी होती है उसी को ज़मीन में बोया जाता है, उससे नए हल्दी के पेड़ उगते हैं और नीचे ज़मीन में उसके क्या आ जाती है, नई हल्दी ग्रो कर जाती है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको हम ग्रो करा सकते हैं, किससे, अंडरग्राउंड स्टेम से, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ऑफसेट किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारा वाटर हाइसेंथ के अंदर देखने को मिलता है। और जो एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम हमारा किसमें, लाइक रोज, शुगर केन, गन्ना, गुलाब, या फिर इसके अलावा और पॉपुलस, पॉपुलस यानी पॉपुलर जिसको बोलते हैं हम भाषा में, इनसे भी हम नए प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ में से बेसिकली आपके सिलेबस में एक ही प्लांट है जिसमें होता है ब्रायोफाइलम, वो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि लीफ मार्जिन पे नए प्लांट्स आते हैं और उससे क्या होता है, नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। यानी लीफ मार्जिन पे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं विद रूट्स, और वो क्या होते हैं, नीचे ज़मीन पर उतर जाते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, कुछ जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं इसको। बात करते हैं हम ब्रायोफाइलम के बारे में। ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम का प्लांट होता है भाई। इस तरह से इसमें लीफ के मार्जिन पे यानी किनारों पर नए जो हैं पत्तियां, लीव्स आती हैं, लाइक ये। तो ज़्यादा जो विजिबल होगा वो आपको दिखा देते हैं हम।
ब्रायोफाइलम, ये सारे ब्रायोफाइलम के ही प्लांट हैं, ठीक है। बट इनमें मार्जिन पे जो लीव्स आ रही हैं वो इसमें आपको क्लियर दिखाई दे जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, इसके जो मार्जिन पे लीव छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे से प्लांट जो दिख रहे हैं ये लीफ के बिल्कुल किनारे पे आते हैं, और ये वहीं से नीचे ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं, ज़मीन के पास होती हैं, वहीं से ज़मीन पे उतर जाते हैं और ये मिट्टी में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस ये भी क्योंकि सीड से ग्रो नहीं किए, लीफ से किए हैं, इसलिए क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो वापस हम इस पे आ गए हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम इसको आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।